भट्टी कर ली माता जी ने, इधर नहीं आई क्यों? है किसान का काम है, हम काम करेंगे। है तुम जाओ। तो उनकी बुद्धि में बैठा नहीं ना। है हाँ किसका? वर्षा का मामा। वनजा का। ठीक है ठीक है वनजा। वनजा गिरजा कदरी। ఇట్లా బంధించి పెట్టింటారు. ఎందుకని ఇట్లా బంధించింటారు ఇట్లా కాళ్ళకి? शंकर है अयप्पा स्वामी बोलते हैं ना, अयप्पा स्वामी। हाँ उसको ऐसे दिखाते हैं बाबा, ऐसा बैठो, ऐसा हाथ पांव बांध करके बैठते हैं। इसलिए हाथ पांव बांध करके बैठते हैं, ये हाथ पांव से कोई पाप कर्म न बन जाए, इसलिए बांध करके बैठते हैं। क्या? क्योंकि खुद ही काले कपड़े पहने हुए हैं और काला रूप तो धर्मराज को दिखाया जाता है। धर्मराज को क्या कहते हैं? जब धर्मराज मारते हैं ना, यमराज जब पिटाई करते हैं तो जिनकी पिटाई होती है उनके मुंह से क्या निकलता है? अय्यप्पा। ये सब धर्मराज के दूत हैं, भक्ति मार्ग में दिखाए जा रहे हैं। दूसरों को दंड देने वाले हैं, वो पहले तो अपने हाथ पांव बांध करके बैठेंगे या दूसरों को दंड देने लग पड़ेंगे। हैं? पहले अपने हाथ पांव बांध करके बैठते हैं। सीढ़ी के चित्र में वो कांटों के शैया के ऊपर वो भारत को दिखाते हैं। कांटों की शैया के ऊपर भारत को दिखाते हैं। उसको दान देते हुए विदेशी को दिखाते हैं। हाँ जी, माना ज्यादा पैसे हम देने वाले विदेशी बनते हैं क्या? विदेशी जो है वो धन से ज्यादा सेवा करते हैं। क्या धन माना कोई उसमें नोट थोड़े दिखाए गए, माना कुछ खाना पीना दे रहे हैं, क्या कुछ अनाज दे रहे हैं, खुराक दे रहे हैं। भारतवासियों ने नहीं दी, किसने दी? विदेशियों ने दी। किसको दी? बैगर भारत को, भिखमंगा भारत को खुराक दी, विदेशियों ने दी। और विदेशियों में मुख्य विदेशी कौन दिखाए गए? इस्लामी और क्रिश्चियन। खास खुराक दे रहे। भारत जो बैगर था, उस बैगर भारत को खुराक कहा जाता है, प्यार को, स्नेह को। खुराक काय की होती है? याद की खुराक कहा जाता है ना। तो याद किसकी आती है? जिसके प्रति प्यार होता है उसकी याद आती है। प्यार नहीं होगा तो याद भी नहीं आएगी। तो विदेशियों को भारत से प्यार है। भारत भिखमंगा को दान दे रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं। कलयुग के अंत में भी भारत की क्या दशा हो जाती है? अन्न कहाँ से आता है? दवाइयाँ कहाँ से आती हैं? सब विदेश से आता है। यहाँ बेहद की बात है। भारत भिखमंगा होता है, भिखमंगा भारत को बाप भी विदेशी बनकर के आते हैं। तो बाप ज्यादा देते होंगे या विदेशी ज्यादा देते होंगे? बाप ज्यादा देता है। क्या देता है?
देता है। क्या? वो जो सर के नीचे किताब रखी है ना, उसमें लिखा हुआ 5 ईयर प्लान। वो 5 ईयर प्लान बाप आकर के, जो विदेशी बाप आता है, वो उसकी बुद्धि में 5 ईयर प्लान डाल देता है। माना भिखमंगा भारत 5 वर्ष के अंदर बैगर टू क्या बन जाता है? प्रिंस बन जाता है। जो अपनी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए, परवरिश के लिए दूसरों के ऊपर आधारित था, वो 5 ईयर प्लान पूरा होने के बाद क्या हो जाता है? रोटी, कपड़ा और मकान के लिए कोई दूसरों के ऊपर आधारित रहता नहीं। विदेशियों से उसे दर दर मांगने की दरकार नहीं रहती। ये बाप आकर के एक ही बार प्लान बनाते हैं। वो विदेशी चाहते हैं भारत में भिखमंगा ही बना रहे तो हम हमेशा देते रहे, लेकिन बाप एक ही बार देते हैं और 2500 साल के लिए भरपूर कर देते हैं। బాబా జరాసంధుని ఎన్నిసార్లు చీల్ చేసినప్పటికీ కూడా ఆయన మళ్ళీ బ్రతుకుతాడు కదా, ఇట్లా ఇట్లా తీసేస్తారు, పక్కకు తీసేస్తారని కృష్ణుడు చెప్తాడు కదా, దాని అర్థం ఏంటి బాబా? तो ऐसे कर दिया तो फिर वो चिप जाएगा। हाँ, तो ऐसे कर दिया तो उल्टा कर दिया तो वो मर जाएगा। हाँ, तो ऐसे मना मतलब क्या? वो फाड़ा तो फाड़ करके उल्टा कर दिया। जैसे जब हर्निया का ऑपरेशन होता है ना, तो वो चमड़ी को उल्टा कर देते हैं, तो वो जो पानी है वो जाने की संभावना नहीं रहती। तो ऐसे ही जो जरासंध है, दाएं बाजू और बायां बाजू दोनों इकट्ठा होके रहते हैं। उल्टे कर दिए जाएंगे तो इकट्ठे हो ही नहीं पाएंगे। इकट्ठे नहीं हो पाएंगे तो उनको ताकत मिलेगी नहीं। ऐसे ही दिखाया जाता है उसको, हिरण्यकश्यप को। क्या? पेट ही फाड़ दिया। यह बुद्धरूपी पेट और बाबा पक्षी, एक पक्षी श्री कृष्ण ही नाम लेते। बोलो बोलो। పక్షి श्री कृष्ण ही नाम लेता। अभी एक पक्षी है ऐसा, एक पक्षी हाँ, वो श्री कृष्ण कहते रहते हैं। कहते रहते हैं। हाँ, तो कौन सा है? श्री कृष्ण ही इसका क्या मतलब है? कौन सा पक्षी है ऐसा? है? कौन सा पक्षी है ऐसा पूछते हैं। कहते हैं, वो खुद ही नहीं जानते। कहाँ से देखा, कहाँ सुना? మా ఇంటి దగ్గర మామింది, మామిడి కూర్చొని అట్లా దానం చేస్తారు. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మామిడి माता जी के घर के बाजू में एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर पक्षी है, ऐसा करते जो समझ लिया। वो पक्षी, उसका शेप होता है जैसे मोटा कबूतर होता है ना, इस तरह का। हाँ, ऐसे हाँ, बहुत छोटा नहीं होता है, थोड़ा बड़ा होता है। और वो उसको उत्तर भारत में कहते हैं तीतर। हैं? तो कहते हैं तीतर। वास्तव में होना चाहिए थीतर या थ्री माने 3।
तर माना तारने वाले। ब्रह्मा ब्रह्म समाजियों को तारता है, विष्णु वैष्णव पंथियों को तारता है, और शंकर शैव संप्रदाय वालों को तारता है। ये 3 प्रकार के तारू हैं, और तीनों मिलकर के जब एक में आ जाते हैं तो 3 की औलाद कौन है? यदि कि आदि में ब्रह्मा भी था, विष्णु भी था, शंकर भी था। हाँ, 3 की औलाद कौन बना? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय माने कृष्ण की सोल। क्या? दत्तात्रेय है, वो मुख से अपना ही नाम बोलता है। क्या बोलता है? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। क्या दुनिया में और कोई नहीं है? कौन है? गीता का भगवान श्री कृष्ण है। और నామకోటి రాసేటప్పుడు శ్రీ ఫస్ట్ పెట్టాలని అంటారు. అదే శివకోటి రాయాలంటే శ్రీ లాస్ట్ పెట్టాలంటే ఎందుకని? भक्ति मार्ग में जो राम को भी लिखते हैं, मना श्री राम श्री राम श्री राम ऐसे लिखते हैं, करोड़ बार लिखने की चेष्टा करते हैं। वो राम के आगे श्री लिखते हैं। लेकिन जब शिव का नाम लिखने के लिए, जब शिव के नाम लिखने के लिए सोचते हैं, तो शिव के बाद श्री लिखते हैं। शिवश्री, शिवश्री ऐसे लिखते हैं। शिवश्री, शिवश्री जब दोबारा लिखेंगे तो श्री शिव से पहले नहीं हो जाएगा? शिवश्री शिवश्री शिवश्री, तो पहले भी तो श्री हो जाता है, हैं? शिव जो जब आता है परम धाम से, तब उसको श्रेष्ठ कहेंगे, हैं? शिव जब परम धाम से आता है तो संसार में उसे श्रेष्ठ कहेंगे? पहचानता ही नहीं है कोई, तो श्रेष्ठ कैसे कहेंगे? लास्ट में जब पहचानते हैं तो श्री लगा देते हैं, शिवश्री शिवश्री शिवश्री। अब उसको तो आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ, वो तो श्री ही श्री है। वो श्री श्री 108 है, डबल श्री है। सबसे पहले चैतन्य गीता प्रत्यक्ष होना है, उसके बाद चैतन्य गीता के झूठा पति, और बाद में चैतन्य गीता के सच्चा पति। सही जगह चैतन्य गीता के सच्चा पति, सच्चा पति अंत में प्रत्यक्ष। सच्चा पति अंत में प्रत्यक्ष होगा। पहले चैतन्य गीता, हाँ। बाद में चैतन्य गीता का झूठा पति, बाद में चैतन्य गीता का सच्चा पति। सही जगह ये कहाँ से ये बात निकली? अभी एक सभी ब्राह्मण का प्रयास यही है कि सच्चा का पति कौन है। तो सबसे पहले सभी बुद्धि में यही बैठना है कि चैतन्य गीता कौन, और उस चैतन्य गीता को रचने वाला पति कौन है। गीता एक है या 2 है? एक नहीं, मुरली में तो बोला है शिव की गीता से 1 सेकंड में स्वर्ग बनता है। क्या? जिस गीता के दिल पर शिव की छाप है, उससे 1 सेकंड में स्वर्ग बनता है, और जिस गीता के दिल पर कृष्ण की छाप है, जन्म जन्मांतर की, वो 2500 वर्ष में स्वर्ग भी क्या बन जाता है? नरक बन जाता है। तो गीता 2 हुई या 1 हुई? गीता चैतन्य है या जड़ है? क्या चैतन्य है? तो एक जड़ तुम्हारी बुद्धि वाली है जो भगवान को नहीं पहचान पाती, जिसके लिए मुरली में बोला है मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते। तो भगवान का पार्ट भगवान के रूप में जब से प्रत्यक्ष होता है, वो टाइम कौन सा है?
है? भगवान भगवान के रूप में ब्राह्मणों के बीच में कब से प्रत्यक्ष होता है? 76 से। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष जब से मनाया गया तब से। तो 76 से लेकर के और अब तक सबसे ज्यादा साथ रहने वाला कौन हुआ? जिसकी यादगार में मेले मनाए जाते हैं। सबसे जास्ती मिलन मेला तुम बच्चों ने मनाया है। उन बच्चों में वो बच्चा कौन जो सबसे जास्ती मिलन मेला मनाता है? कौन है? जगदम्बा। तो जो साथ रहने वाले हैं उनमें सबसे आगे अग्रगण्य है वही अगर बाप को न पहचाने और भूल जाए, और विपरीत पार्ट बजाने लगे, सात्विक आत्मा होती है तो सरेंडर होती है, सहयोगी बनती है, और तामसी बनती है तो विरोधी बन जाती है। सात्विक स्टेज है तो दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा है, और तामसी स्टेज है तो जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है। एक है जड़त्वमयी गीता, जो भक्ति मार्ग में जिसकी यादगार में उन्होंने किताब बना दी, जड़ गीता। उसकी बुद्धि में सच्चाई बैठते हुए भी नहीं बैठती। और एक है सच्ची गीता, जिसकी बुद्धि में आदि से लेकर अंत तक सच्चाई बैठी रहती है। भले अपने दिल की बात दूसरों के सामने प्रत्यक्ष न होने दे, एक गीता से भारत नर्क बनता है और एक गीता से भारत स्वर्ग बनता है। और झूठी गीता जब सच्ची बन जाती है तो सच्चा भगवान प्रत्यक्ष होता है। भगवान भी सच्चा और झूठा होता है क्या? हो सकता है। भगवान को तो ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है। वो सदा शिव है, सदैव सत्य है, असत्य का नाम निशान नहीं। कथा गाई जाती है, घर घर में सत्यनारायण की कथा, सत्य लक्ष्मी की कथा नहीं गाई जाती है, सत्य नारायण की कथा गाई जाती है। क्योंकि नारायण में वो भगवान प्रत्यक्ष होता है। झूठा भगवान प्रत्यक्ष होता है, ये बात कहना रंग है। झूठा भगवान माना रावण, और सारी सृष्टि का जब विनाश होगा तो कह सकते हैं कि जो प्यार का सागर है, जो सारे संसार
के लिए प्यार का सागर साबित होता है, वो अंत में सारी सृष्टि की मार करने के निमित्त बन जाता है। जिसे कहते हैं राम सो रावण। बाकी ऐसे नहीं कि सतयुग आदि में राम रावण है, त्रेता में रावण है, द्वापर में रावण है, कलयुग में रावण है। नहीं, द्वापर और कलयुग में तो बड़े बड़े पापाचारी आते हैं सृष्टि पर। कलयुग के आदि में ज्यादा पापाचारी होते हैं या कलयुग के अंत में ज्यादा पापाचारी होते हैं? कलयुग अंत में। और वो भी जब लास्ट चांस में सतयुग प्रत्यक्ष होने वाला होगा और कलयुग का आखिरी चरण पूरा होने वाला होगा, तो दुनिया में बड़े बड़े असुर होंगे पहले के मुकाबले या छोटे होंगे? सृष्टि जैसे जैसे नीचे गिरती जाती है वैसे वैसे असुरों का रूप बढ़ता जाता है। तो उन असुरों का मुकाबला कौन करेगा? अगर देवताओं ने किया होता, जिन्होंने भगवान से ज्ञान उठाया है, तो पहले भी कर लिया होता। और दुनिया में आसुरी सृष्टि बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। फिर आखिरी चरण में जो असुरी इकट्ठे होते हैं अपना पूरा वेग लेकर के, तब उनको खलास करने के लिए राम वाली आत्मा भी लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। रावण संप्रदाय के लिए रावण संप्रदाय का भी बाप बन के प्रत्यक्ष हो जाती है। सारी सृष्टि का बीज एक है या दो है? सारी सृष्टि में राम संप्रदाय भी है और रावण संप्रदाय भी है। तो राम संप्रदाय का बीज अलग है क्या और रावण संप्रदाय का बीज अलग है क्या? है? एक ही है। बड़े से बड़े असुरों का भी वो बाप है और बड़े से बड़े देवताओं का भी वो बाप है। इसलिए कहते हैं भगवान 84 लाख योनियों में पार्ट बजाता है। 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेता, लेकिन 84 लाख योनियों जैसे एक्ट कर लेता है। इसलिए वो सारी सृष्टि का पिता है। सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है। इसलिए मुरली में बोला है, श्रेष्ठाचारी दुनिया मेरी है तो भ्रष्टाचारी दुनिया मेरी नहीं है क्या? माना 84 जन्मों में जहां युद्ध का सवाल आता है, एक आत्मा ऐसी है जिसको कोई मनुष्य मात्र हरा नहीं सकता। वो सबके ऊपर विजय पाता है। जहां विजय होने के चांसेस नहीं है वहां शरीर छोड़ देता है। अंतमते सुगते, विजय की आशा लेकर के फिर दोबारा जन्म लेता है।
वास्तविक शक्ति, द्वैतवादी शक्ति द्वापर से शुरू होती है और द्वापर से ही टकराते 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 कलयुग अंत तक भी टकराता है। कोई के हार खाने के संस्कार होते हैं तो अस्त्र शस्त्र छोड़ करके भाग खड़े होते हैं। कोई के संस्कार नहीं होते हैं, मरना पसंद करते हैं लेकिन पीठ दिखाना पसंद नहीं करते। असुर जन्म लेते हैं, बाद में जो पहले जन्म लेते हैं वो बड़े होते हैं। जन्म लेना माना क्या? प्रत्यक्ष होना। प्रत्यक्ष होना माना क्या? निश्चय बुद्धि माना जन्म, अनिश्चय बुद्धि माना मृत्यु। तो भगवान बाप जब प्रत्यक्ष होते हैं, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है, तो पहले निश्चय बुद्धि कौन बनते हैं? देवताएं निश्चय बुद्धि बनते हैं, स्वदेशी निश्चय बुद्धि बनते हैं या विदेशी निश्चय बुद्धि बनते हैं? कौन निश्चय बुद्धि बनते हैं? बाप को पहले कौन पहचानते हैं और कौन प्रत्यक्ष करते हैं? फिर बड़े कौन हुए? विदेशी बड़े हो गए। बोलते हैं लेकिन शास्त्र में कहते हैं बाबा, देवताएं प्रत्यक्ष पहले जन्म लेते हैं, बाद में जब दिति ने चाही थी माना मुझे भी बच्चे चाहिए, ऐसा उसके बाद राक्षस बन गए, ऐसे दिखाते हैं बाबा। दिति बड़ी रानी, अदिति छोटी रानी। दिति से दैत्य हुए पैदा, अदिति से अद्वैत पैदा हुए। अद्वैत माना देवता। दो दो बातें करें तो दैत्य, और जो अद्वैत दूसरी बात न करे, एक ही बात करे सो देवता। रावण 10 मुख से बात करता है, 10 तरह की बातें करता है, और राम एक ही मुख दिखाया जाता है, एक ही माल, एक ही बात। दुकान होती है ना, तो कोई दुकानदार के ऐसे होते हैं कि अभी अभी एक माल क्या एक दाम बताएंगे, थोड़ी देर बाद दूसरा दाम बता देंगे, तीसरा दाम बता देंगे, नीचे ऊपर होते रहते हैं। कोई दुकानदार ऐसे होते हैं, बस एक दाम बोल दिया, लेना हो लो, न लेना हो कोई अर्जा नहीं। फिर घूम घाम के कहाँ आओगे? हट्टी तो एक ही है सत्य की, हट्टी तो दूसरी कोई है ही नहीं। और तो खंड में ही दिखाना चाहिए, लेकिन दक्षिण भारत में जो भी चित्र है, शंकर को, राम को, कृष्ण को और सत्यनारायण को भी काला दिखाते हैं सारे शरीर को, लेकिन माना वो असर तो नहीं पड़ रही ना, माना खंड में ही रहते हैं ना, नीलकंठ माना इधर ही दिखाना पड़े। कंठ में विष तो रहता है, लेकिन उसका असर तो सारे शरीर में रहेगा कि नहीं रहेगा? गर्मी अगर दिमाग में पहुंच जाए तो नुकसान होगा, या सारे शरीर में गर्मी भरी रहे तो नुकसान होगा? ज्यादा नुकसान कब होगा? है? अगर दिमाग गर्म हो जाए तो खेल खलास।
देवता निकली, एक भुजान से क्षत्रिय निकला और पेट से वैश्य, विराट रूप के मुख से ब्राह्मण निकले। ब्राह्मण निकला और ये शोल्डर से ना भुजाएं से क्षेत्रीय निकला है, ऐसे दिखाते हैं। पेट से शूद्र वैश्य दिखाते हैं, पाँव से शूद्र को दिखाते हैं। ऐसा मतलब क्या? मतलब ये है कि जो देवताएं हैं वो देवताएं अद्वैत होते हैं, क्या संपूर्ण ब्राह्मण होते हैं। जो सारा शरीर है उसमें श्रेष्ठ अंग कौन सा है? जहां ज्ञानेंद्रियों का जखीरा लगा पड़ा है वो श्रेष्ठ अंग है। उसमें भी कहते हैं उत्तमांग। कौन सा अंग? उत्तमांग। उत्तमांग जो है विराट पुरुष का, उसमें उत्तम निवास करेंगे या कनिष्ठ निवास करेंगे? मस्तक में देवताएं दिखाए गए, फिर उससे नीचे भुजाएं दिखाई गई हैं। देवताओं की जो पैदाइश होती है वो मुख के प्यार से होती है। क्षत्रिय जो है वो मुख से प्यार से पैदाइश तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ बाहुपाश में भी बंधने लगते हैं, इसलिए उनको क्षत्रिय के रूप में दिखाया गया। देवान थोड़ा नीचे उतरता है, और जब द्वापर युग द्वैतवादी युग शुरू होता है तो ज्ञानेंद्रियों से नीचे उतर जाते हैं, कर्मेंद्रियों की सृष्टि शुरू हो जाती है। श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां? ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ। जो कर्मेंद्रियों की सृष्टि शुरू होती है वो द्वैतवादी सृष्टि होगी। ऐसे नहीं कि अभी दृष्टि का सुख नहीं लेते हैं या मुख का सुख नहीं लेते हैं या रज रज के एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, मीठी मीठी बातें सुनते नहीं हैं, ज्ञानेंद्रियों का भी सुख ले रहे हैं, लेकिन वो गौण हो जाता है और कर्मेंद्रियों का सुख प्रधान हो जाता है, मुख्य हो जाता है। थकान ज्यादा किस में आएगी? ज्ञानेंद्रियों से कर्म किया जाए उतना ही टाइम, और कर्मेंद्रियों से उतना ही टाइम कर्म किया जाए, ज्यादा थकान किसको होगी? ज्ञानेंद्रियों में ज्यादा थकान होगी या कर्मेंद्रियों में ज्यादा थकान होगी? कर्मेंद्रियां जल्दी थक जाती है। थकान जास्ती होती है तो निस्तेज हो जाते हैं, शक्ति क्षीण हो जाती है, उसको कहते हैं पतित, पतन हो जाता है। शक्ति का पतन हुआ माना पतित बन गए। देवताओं का शक्तिपात नहीं होता इतना, कहेंगे स्वल्प परसेंटेज में। पूरे 1250 वर्ष के सतयुग में 2 कलाएं कम होती हैं। तो विशेष बनते हैं, द्वैतवादी बनते हैं, एक में दूसरा मिक्स हो जाता है तो विष बनाई देता है। जैसे दूध है, प्योर दूध ज्यादा समय तक रखा रहेगा या उसमें थोड़ा पानी मिला दे तो ज्यादा समय तक रखा रहेगा? है
एक वो प्योर दूध, खालिश दूध, और दूसरा उसमें थोड़ा मिक्स कर दिया जाए कुछ, तो ज्यादा लंबे समय तक कौन टिकेगा? प्योर दूध लंबे समय तक टिका रहता है, और मिक्सचैटी वाला खराब हो जाता है। तो ऐसे ही विष बन गया, विष की औलाद वैश्य कहेंगे। और जब शूद्र बनते हैं तो शूद्रों को ज्ञानेंद्रियों से सुख नहीं भासता अच्छा, उनको कर्मेंद्रियों से ही सुख लेने में जैसे स्वर्ग मिल गया। उनको कहा जाता है शूद्र, क्षुद्र। क्षुद्र का बिगड़ा हुआ रूप हो गया शूद्र। चैतन्य और मनमना भाव, ये दोनों स्थिति आपस में विमुख है, सही है गलत? मनमना भाव का अर्थ है जो मेरे मन में सो तेरे मन में। चैतन्य स्थिति माना किसी की भी प्रभाव में नहीं रहना। और मेरे मन जो बोलने वाला है वो चैतन्य नहीं है क्या? वो भी चैतन्य। तो फिर चैतन्य को मनमना भाव से अलग क्यों कर दिया जाए? प्रभावित में रहना पड़ेगा मनमना भाव हैं? मनमना भाव है ना, प्रभावित अपनी स्वस्थिति को छोड़कर बाप की जो स्थिति है उसी स्थिति को स्वीकार करना। नहीं, जो सारी सृष्टि का बीज है, सारी सृष्टि का बाप है, वो पहले स्व है कि जो पैदाइश है वो पहले स्व है? स्व कौन है? माना स्व माना स्वर्ग बनाने वाला कौन है? तो सारे का जो बीज होगा वही तो स्व होगा। जो परवर्ती काल में आया, बाद में आया, वो पर हुआ, उसके मुकाबले यह स्व हुआ। बाद में जो आएगा वो कम ताकत वाला होगा। जैसे खेत में दाना बोया जाता है, बीज बोया जाता है, तो 2-4 साल अच्छी फसल देता है, उसके बाद फसल की गिरावट होने लगती है। क्यों? पहली बार बोया गया वो पिता हुआ, जो पैदा हुआ वो उसका बच्चा हुआ, फिर उससे दूसरी बार बोया गया वो उसका बच्चा हुआ। शक्ति क्षीण होती जाती है। आखिरी बीज का परिष्कार करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही आत्मा रूपी बीज है जिनकी पैदाइश होती है स्व से और जाते हैं सब पर की ओर। पर माना प्रकृति, देह, 5 तत्व। फिर बाप आकर के अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, स्वस्थिति की ओर ले जाते हैं। बाप पहले शिव है या प्रजापिता है? पहले बाप कौन है? शिव बाप है पहले। प्रजापिता में जो शिव को देखते हैं वो सही देखते हैं, जो प्रजापिता में से शिव को हटाए देते हैं
सिर्फ प्रजापिता को देखते हैं, वो स्व को नहीं देखते। प्रजापिता की पहचान कब होती है? शिव प्रवेश है तो प्रजापिता है, शिव प्रवेश ही नहीं है तो शिव शिव है या सब है? तो सब दिखाई पड़ेगा। इसलिए बाबा पूछते हैं, ब्रह्मा की गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो? अगर ये याद है कि शिव बाबा की हमें स्मृति है, शिव बाबा की गोद में आए हैं, तो कल्याण ही कल्याण है। और ब्रह्मा की गोद में आए ये है तो जरूर गोद का सुख ले रहे होंगे, देह का सुख ले रहे होंगे। गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा ब्राह्मण, तो देवान बढ़ेगा कम होगा? देवान बढ़ता जाएगा। ये भावना की बात है। जिन्होंने शिव को देखा उन्होंने अपनी प्राप्ति की, और जिन्होंने शिव को नहीं देखा, शिव को अलग कर दिया, सबको देखा, तो क्या हो जाता है? वो स्वर्ग नहीं बनाता है, क्या बनाता है फिर? वो भी नरक बनाता है। नर क्या बनाता है? नरक बनाता है। तो नर की कोटि में, जाति में प्रजापिता नहीं है क्या? वो भी तो नर की कोटि में है। वो नरक बनाने में भी सबसे आगे, और स्वर्ग बनाने में भी सबसे आगे। और బాబా భక్తి మార్గంలో విగ్రహాలన్నీ కూడా పుట్టలలో దొరికినట్టు, ప్లస్ దాని గురించి పలానా చోట విగ్రహం ఉంది తెచ్చి గుడి కట్టండి అని కళలో పోయి చెప్పినట్టు చేస్తా ఉంటారు కదా, అది చెప్పేది ఎవరు ఆ కళలో వెళ్ళి? भक्ति मार्ग में जो भी विग्रह मिले हैं वो सब जो मिट्टी के वो है उसमें दिखाए हैं, मिट्टी के पहाड़ बनते हैं उसमें दिखाए मिला है जो भी विग्रह। और उस विग्रह के बारे में जो किसी को स्वप्न में आते हैं, मैं उधर पड़ा हुआ हूँ, मुझे लिए एक मंदिर बनाओ, ऐसा स्वप्न में सुनाते हैं। तो ऐसा सुनाने वाले कौन है, ऐसा पूछ रहे हैं। कोई नहीं, अपना ही संगम युग के संस्कार उन्हें जागृत करते हैं। कहा जाता है शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया। जो संगम युग के अपने अपने संकल्प हैं, वो संकल्प ही अपने टाइम पर अपनी शूटिंग कर देते हैं। जब टाइम आता है तो स्वप्न के रूप में आ जाते हैं। हर बात की शूटिंग कहाँ होती है? और टाइम हो गया। सन्यासी लोग कहते हैं स्वर्ग के सुख को कागनिष्ठा समान है, मतलब सन्यासी धर्म की आत्माएं स्वर्ग के सुख को भी भोगा है और कागनिष्ठा को भी भोगा है, तभी वो सेंटेंस कह सकते हैं। स्वर्ग के सुख को उन्होंने असली रूप में भोगा ही नहीं। संगम युग जब आया तब उन्होंने जो सुख भोगा है, जिसे गोप गोपियों का सुख कहा जाए, वो सुख उन्होंने भोगा ही नहीं। इंद्रियों का सुख भोगा, उसको ही उन्होंने स्वर्ग समझ लिया, जिसकी इतिश्री कहाँ होगी? देह का सुख भोगा जाएगा, उसका अंत क्या होगा? उसका अंत नरक होगा या स्वर्ग होगा? नरक होता है, निस्तेज हो जाते हैं। इसलिए फिर कहने लग पड़ते हैं स्वर्ग के सुख कागनिष्ठा समान। नरक की दुनिया के सुख कागनिष्ठा समान या स्वर्ग के सुख कागनिष्ठा समान? इस नरक की दुनिया की सुख कागनिष्ठा समान है।